भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंताने दिव्य हो जीवा कारण जात ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सकाम शरणो सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले माय तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98वां आज सुखराम जी महाराज की विगत आरंभ हो रही। गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मारूधरा बास बिराई गांव। महाराज का जो अवतरण हुआ गुजर गोड़ पंचारिया ब्राह्मण के घर में हुआ। उनका नाम सुखदेव जी था और भरतखंड में हुआ। भरतखंड के अंतर्गत मरुधरा बिराई गांव में हुआ जो जोधपुर के पास। वहां महाराज का अवतरण हुआ इस तरह धाम पर। संत सुखराम घर द्विज के उतरिया वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावने काज आया। ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी अणबे बाँच सुनाए दे जग में जीव कोई आण कर भेट सी काल का मुख सु काढ़ ले ताई में फेर तिल मातर मत जान दो राम गुरुदेव जी शीश मारे दास सुखराम हरि हुक्म सु आविया शरण के जीव को राम तारे। महाराज का जो अवतरण हुआ है ब्राह्मण के घर में हुआ और ब्राह्मण के घर में वैदिक कर्म कांडों का वैदिक क्रियाओं का वैदिक अनुष्ठान का सारा कार्य होता है। लेकिन महाराज ने
इन कर्मकांडों की गति को छोड़कर, इन कर्मकांडों के उपाय को छोड़कर निज नाम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि 3 लोकों में फलों की प्राप्ति, 3 लोकों में राजा मैं बहुत बार बन गया। उससे मुझे फल मिले, पदवी मिली, लेकिन गर्व नहीं छूटा। गर्व केवल छूटेगा तो निज नाम के ध्यान से छूटेगा, निज नाम के प्रकट होने से छूटेगा। तो वो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो गए। 3 लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। वैदिक मंत्रों में, वैदिक ऋचाओं में 3 लोकों में सुख प्राप्ति के अनेक उपाय बता रखे। महाराज वो सब उपायों को जानते हुए भी कभी उनका उपयोग नहीं किया। सब कुछ वेदों का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए कोई उपाय नहीं। उन्होंने उपाय किया तो केवल आत्मा के कल्याण का उपाय किया। इस आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार से मिलाया जाए, जन्म मरण से रहित किस प्रकार से हो सकते हैं, निज घर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आनंद के पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सद्य सुख लील विलास कैसे हो सकता है, सब दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है, उसी पर उनका सारा ध्यान केंद्रित था। और कह रहे महाराज कि भगत के काज भगवान मुझ भेजी। भक्ति के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए, भक्ति की जागृति के लिए भगवान ने मुझे इस धराधाम पर अवतरित किया। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। इस प्रकार से जब जब इस धराधाम पर भक्ति करने वाले जन अवतरित होते हैं तो स्वयं साहेब ही होते हैं, स्वयं परमात्मा ही होते हैं। उनमें और साहेब में, परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। जन के रूप में वो स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं और किस लिए आते हैं? जम की त्रास को मिटाने के। जमराज सब कर्मों का फल भुगताता है। जीव अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार के कर्म करता है, नादानी में, नासमझी में सब कर्म करता है, लेकिन एक एक कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है, चाहे वो नादानी में किया हो, चाहे नासमझी में। गलती से कोई आग में पांव रख दे, नादानी में रख दे, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। इसी प्रकार से नादानी में, अज्ञानता में भी कर्म करते तो उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भोलक मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छान कर गई आन की। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैंने नादानी में, अज्ञानता में
शरीर और संसार का संग कर लिया और उससे सुख लेने में लग गए। लेकिन यहां आकर देखा तो यह सुख तो क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, और इसके बदले में दुख बहुत अधिक है। इसलिए भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति की जागृति के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, और हंसों को चिताने के लिए मैं आया। महाराज यह सता रूप से कह, जो सता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की प्रकट होती है, उसी से हंस चेतता है, उसी से हंस जागता है। नहीं तो माया मोह भरम की रजनी में धाप कर सोता रहता। और जो एक बार जाग गया, जो एक बार चेतन हो गया, जिसने एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनके आनंद का अनुभव अपने गट के भीतर कर लिया, वो फिर वापस सोता नहीं। हंसों को चेताने के लिए ब्रह्म दरबार से मोहर परवान मेरे पास, ब्रह्म के दरबार से, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश से परवानगी है मेरे पास, यानी अथोराइजेशन, और उसके ऊपर मोहर भी लगी हुई है, दस्तखत भी है परमात्मा की। अथोराइजेशन विथ सर्टिफाइड, अधिकृत है। ऐसी अनुभव की परवानगी मुझे देकर इस धराधाम पर भेजा है। अगम देश की अनुभव ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबक सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसी अगम देश की अणबे की बात है, जो अमृतमय वचन है, भगवत वचन है। इसको जो कोई भी सुनता है उसे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, और उसके जितने भी शरीर संसार के सुख दुख के भ्रम थे, जो नादानी थी, अज्ञानता थी, वो सब समाप्त हो जाए। भरम के वशीभूत ही ये जीव कर्म कर रहा था, तो जब तक भरम नहीं मिटता है तब तक कर्म भी नहीं मिटता। तो ऐसे अगम देश की अणबे की बात से, ज्ञान से जीवों के सब भ्रमों का नाश हो जाता है, भ्रमों का विध्वंस हो जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, मैं कितने दुख भोग के आया, यहां आकर कितने दुख भोग रहा हूं, और यहां आकर यदि अभी मैंने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने आनंद को प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे जाकर भी कितने दुख में भोगूं। इन सब प्रश्नों का उत्तर अणबे की वाणी में मिलता है। अपने को अपने गट के भीतर ही सारा आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसी अणबे की बात, उस देश की बात, अगम देश की बात मैं आपको यहां आकर बता रहा हूं। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। मैं चौथे लोक की भाषा भी जानता हूं, वहां के आनंद की बात आपको यहां पर सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, जिसको हर कोई समझ सके, ऐसी भाषा में मैं आपको अणबे बात सुनाए दूं, जो मुझे गट के भीतर गट पर्चों का अनुभव हो रहा है, या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत हूं अब बैठ। जो मैं वचन कह रहा हूं, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, कोई कहानी किससे नहीं बता रहा हूं, कोई इतिहास नहीं बता रहा हूं। मैं तो जो जो मुझे बरती आई के
सो विधि कई सुनाए, मुझे जो बरत रही है, मुझे जो अनुभव में आ रही है, मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, मैं वही बात आपको बता रहा हूं। अणबे बाँझ सुनाए दे, ऐसी अणबे की बात को, ऐसे आनंद की बात को, ऐसे गटपटचे की बात को, ऐसे अगमदेश की बात को, ऐसे सत्य बात को निर्भय होकर सुना देता हूं। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं कि मैं डरूं। मैं सत्य बात का पूरा खुलासा कर देता हूं, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी से डरे, बिना किसी के दबाव में आए, जिससे जीव का कल्याण हो, वो सारी बात खोलकर कह देता हूं। कह रहे महाराज, जग में जीव कोई आणकर भेंट सी, इस संसार में कोई नर नारी जो भी जीव बना हुआ है तो शुद्ध चेतन आत्मा, लेकिन जीव भाव में आके शरीर धर लिया। जिसने भी शरीर धरा सब जीव है। तो जो कोई भी जीव मेरे से आकर मिलेगा, यानी मेरे ज्ञान को श्रवण करेगा, मेरे ज्ञान को धारण करेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार साधना करेगा, मेरे ज्ञान का मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, और उसके गट के भीतर ऐसा ब्रह्म का विचार, ज्ञान का विचार, भजन की रीत उसके गट के भीतर बन जाएगी। आनंद की अनुभूति उसे सतत रूप से, अनवरत रूप से होने लगेगी। तो कह रहे महाराज कि काल का मुख सु काढ़ ले। जीव काल के मुख में, काल की डाड़ों में खेल रहा है। काल कभी भी चबा सकता है, लेकिन जीव खुशी मना रहा काल की डाड़ों में खेलते हुए, डर ही नहीं है। देखा जाए सब काल का ग्रास बने, सब काल का चारा है, सब काल के टुकड़े हैं, वो सब टुकड़ों को चबा जाता। तो महाराज कह रहे मैं काल के मुंह में गए हुए जीव को बाहर निकाल लाता हूं, ऐसी मेरे में शक्ति। सब जीव काल के मुंह में ही है अभी, और जिसने ज्ञान को धारण किया वो काल के मुंह से बाहर निकल गया। क्या अज्ञानता है, काल के मुंह में क्यों है? उसने अपने आप को शरीर माना, उसने अपने सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को नहीं चीना, नहीं पहचाना, इसीलिए बार बार जन्म रहा है और बार बार मर रहा है। जिस दिन उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो परमात्मा का अंश है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, ऐसा मेरा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप का बोध होने के बाद मैं कभी मर सकता क्या? मरेगा कौन? वो तो पहले से ही मरा हुआ, वो तो पहले से ही नाशवान है, वो तो पहले से ही 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं। ऐसे ज्ञान का बोध संत सदगुरु केवल भगवंत कराकर हमें काल के मुख से मृत्यु का भय मिटा देते।
जिस मरने से जग डरे, मोमन अति आनंद। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो, संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। ऐसी सुरता जब शब्द में लग जाए, सुर तो शब्द का मेल हो जाए, ये आत्मा परमात्मा की हो जाए, सदा सुहागन हो जाए, अमर विवाह में बैठकर अमरलोक चले जाए, अविचल वर को प्राप्त कर ले, तो फिर उसे क्या कोई डर रहे? निर्भय हो जाएगी, निर्भय पद को प्राप्त कर ले। ऐसे निर्भय होने का ज्ञान सदगुरु हमें देकर काल के मुंह से बाहर निकाल, मृत्यु का भय मिटा देते हैं। सबसे मोटा भय मृत्यु का है। मृत्यु केवल वस्त्र चेंज करने के समान है, कपड़े बदलने के समान है, लेकिन उससे सब डर, इससे अधिक नहीं। जीव की तो मृत्यु कभी होती ही नहीं, केवल वस्त्र बदलता है, कपड़े बदलते हैं। लेकिन महाराज हमारे कि उसे सत वस्त्र सत जल से स्नान कराकर सतलोक में भेज देते हैं, तो बार बार उसे कपड़े भी बदलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और गारंटी लेके कह रहे महाराज, ताय में फिर तिल मात्र मत जान। ये जो बात मैं कह रहा हूं ना आपको, अमरलोक में लेके जाने, इसमें एक तिल्ली के दाने के बराबर भी फर्क मत समझना, पक्का ही लेकर जाओ, निश्चित रूप से लेकर जाओ। ये शंका मत करना कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। जो मेरे ज्ञान को श्रवण कर रहा है, जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया है, जो मेरे ज्ञान के अनुसार साधना कर रहा है, जो घटपड़चों का अनुभव कर रहा है, जो आनंद को प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से परम मोक्ष में जाएगा, परम विश्राम में जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई अटका नहीं सकता। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे के हुए, वो सुख को सागर परिस्तो, आवे पुरबला ले, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पा, सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ऐसी गारंटी लेके कह रहे, और ये गारंटी किसके आधार से ले रहे, किसके जोर से ले रहे, किसके बल से ले रहे? राम गुरुदेव जी शीश मारे, मेरे शीश के ऊपर राम जी है, मेरे शीश के ऊपर गुरुदेव है, उनकी कृपा से मैं आपको तारूंगा। यानी मैं नहीं तार रहा, कौन तार रहे? राम गुरुदेव जी तार रहे। उनकी कृपा से मुझे तो केवल निमित्त बनाकर जीवों को ज्ञान देने के लिए, हंसों को चेताने के लिए, हंसों को जगाने के लिए भेजा है। तारते तो राम जी है, तारते तो गुरुदेव है, तारता तो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेम चल। मैं तो केवल उसका एक निमित्त हूं। अपना कहीं गर्व नहीं, गुमान नहीं, अभिमान नहीं। दास सुखराम जी हरि हुक्म सु आविया, हरि से हुक्म हुआ तब में हरि ने आदेश देकर भेजा कि जाओ, यहां पर जीव बहुत दुखी है मृत्युलोक में, इन सब जीवों के दुख को हरो और उन्हें आनंद पद में लेकर आओ। और क्या देकर भेजा? नेचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई,
सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हंसवती आत्माओं को लेकर आओ, मुमुक्ष आत्माओं को लेकर आओ, जिनमें लगन लगी है, जो परम मोक्ष में जाना चाहती है, उनको लेकर आओ और इस नेंचर रूपी खांडे से प्रणा कर ला। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही। दास सुखराम जी हरि को मुसो आविया, और शरण के जीव को राम तारे। जो कोई भी मेरे ज्ञान की शरण में आता है, जो कोई भी सदगुरु के ज्ञान की शरण लेता है, महाराज करे राम जी उसे इस भवसागर से तार देते हैं। फिर वो गर्भवास के दुख देखने के लिए, जन्म मरण के दुख के लिए, 84 लाख जीवाणु के दुखों के लिए फिर से शरीर धरकर कभी आता ही नहीं। वो शुद्ध चेतन होकर परमात्मा रूप ही हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है, और उसका अनंत काल तक सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, कितने ही ब्रह्मा आ जाए, कितने ही विष्णु आ जाए, कितने ही महादेव आ जाए, कितनी बार शक्ति आ जाए, लेकिन वो अनंत काल, काल से बाहर, यानी वहां काल की भी गणना नहीं। उस देश के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सद्य सुख लील विलास आनंद में अवस्थित हो जाता है। और ये स्थिति कैसे बनती है? जीते जी बनती है, मरने के बाद नहीं बनेगी। जब तक जीते हैं, श्वासें हैं, जब तक इस पिंजर में, जब तक इस शरीर की आयु अवधि शेष है, तब तक आनंद में रहते हैं। और इसकी आयु अवधि पूरे होने के बाद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाता है। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात है, कहने से यदि आपको पता आ जाए तो बहुत अच्छा है, विश्वास आ जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। तो कह रहे महाराज, संतों कैया पद नहीं आवे, ओ संतों कैया पद नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, पाखा परा बिना पंछी देखा, मेण मेण कछु नाहि, पाखा परा बिना पंछी देखा, मेण मेण कछु नाहि,
बढ़िया उड़ेगी गन गढ़ माही वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे सोवो तो सोवन नहीं देवे जग सोहे तन बांधे सोवो तो सोवन नहीं देवे जग सोहे तन बांधे पाँच पच्चीस किया मुख आगे चोक गन दिश साधे पाँच पच्चीस किया मुख आगे चोक गन दिश साधे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे कहे सुख राम सबद की महिमा कहता प्रणयन ताई कहे सुख राम सबद की महिमा कहता प्रणयन ताई साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाई साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाई वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे कृपा करे दया करु देव जी जग शिष्य का भ्रम जावे कृपा करे दया करु देव जी जग शिष्य का भ्रम जावे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा कारजाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम